बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में हमने पहले तो फैक्टर ही बनाने हैं जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइज में बनाते रहे हैं, लेकिन एंड पे जाके हमने उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं पहली पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब स्टूडेंट्स इसमें 3 टर्म है, 1, 2 और 3, और आप गौर से अगर देखें इस टर्म का कंप्लीट स्क्वायर है, x का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। और इसको हम इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस साइड को इसको हमने इस तरह बनाना है और फिर इसे इकट्ठा करके इस तरह हम लिख देंगे और ये फैक्टर इसके बन जाएंगे। तो अब गौर करें कि इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे बनता है। एक्स का यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस 2ab की जगह मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी अभी लिखते हैं और प्लस बी स्क्वायर बन गया है। अब जब मैंने इसको ए कहा है तो इसको बी कहा है, तो मुझे यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा और बी लिखना पड़ेगा, यानी कि एक्स लिखना पड़ेगा और 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स और यहाँ पे 4। अब इसे मैं ऐसे पढ़ता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 4 ज़ा 8 होता है और एक्स देखें माइनस 8x ही है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। तो देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल को मैंने इस तरीके से बना लिया, इसे इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारा a x है और b हमारा 4 है। अब इसको हमने जिस तरह इकट्ठा किया है यहाँ पे, तो इसको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा किसके इक्वल, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये ए है और ये बी है, इसका होल स्क्वायर बन गया है। अब ये हमारे फैक्टराइज हो गया, यानी फैक्टर बन गए इसके। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये किसके इक्वल आया था, ये इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। यानी इसको अगर खोलें इसका फार्मूला इस तरीके से, तो ये इसी के इक्वल होता है। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। प्लस 16 ये स्क्वायर रूट आ गया, ये इसका साइन होता है, और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाती है इस तरीके से कि 1/2 इस स्क्वायर रूट की वैल्यू है और ये 2 है इसका स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। तो हम इसे अब कैसे ख़त्म करेंगे, ये जो 2 है ये 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4। तो जब हम स्क्वायर रूट लें और उसे ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखा जाता है। तो यही अब इस पॉलिनोमियल का आंसर है, प्लस माइनस x माइनस 4, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे क्या था, माइनस। तो एक और फार्मूला भी होता है, और यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ b भी लिख लेते हैं, प्लस b स्क्वायर। तो अब इसको हम इसके मुताबिक बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हम, इसको लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे 3x होल स्क्वायर प्लस 2ab की जगह भी मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, प्लस
ये b है तो इसको b का स्क्वायर कर लेते हैं। अभी हमने इसको a कहा है और इसको b कहा है, तो a यहाँ लिख देते हैं यानी कि 3x, b यहाँ लिख देते हैं यानी कि 2। अब चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये जो पॉलिनॉमियल है इसके इक्वल है। 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और x ये देखें यहाँ पे 12x लिखा हुआ है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये भी ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस एक्सप्रेशन को यानी इस पॉलिनॉमियल को इकट्ठा करना है, इस फार्मूला के मुताबिक इकट्ठा करना है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास a क्या है 3x प्लस b क्या है 2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसको खोलें तो यही चीज़ बन जाती है। अब हमने क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में है स्क्वायर रूट लेना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये वाली साइड इधर लिखते हैं, वो है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ ये 2 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है इस साइन की 1/2 होती है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाता है 3x प्लस 2 और ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया है और स्क्वायर रूट जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे लिखना है प्लस माइनस, तो ये इसका आंसर है, ये स्क्वायर रूट है इसका ये। नेक्स्ट है हमारे पास 3 नंबर पे 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब हमने क्या करना है, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो इसे प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है यही वाला, तो इसके मुताबिक इसे लिखते हैं, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं और इससे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब इसे फार्मूला के मुताबिक बनाते हैं, तो 6a का होल स्क्वायर वो होता है 36a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की जगह छोड़ रहा हूँ मैं, फिर आगे b लिखता हूँ, b क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो अब ये a है और ये b है, तो a क्या है हमारा 6a और b हमारा क्या है 7। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 6 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84 होता है और साथ a आ जाएगा, यानी ये चीज़ इसके बराबर है, 7 का स्क्वायर 49 के बराबर है, 6a का स्क्वायर 36a के बराबर है। अब ये फार्मूले की ये वाली साइड बन गई है, अब इसे इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास क्या है 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस लिखना होता है या माइनस, वो इसको देख के हम डिसाइड करते हैं, यहाँ 2 के साथ अगर प्लस हो तो यहाँ प्लस आएगा, 2 के साथ माइनस हो तो यहाँ माइनस आता है। अब साथ हमने ये इसका आंसर आ गया, लेकिन अभी हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये वाली साइड इधर लिखते हैं 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब हमने करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है इसका और इधर भी लेना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, ये स्क्वायर रूट है और यहाँ भी ले लेते हैं 6a प्लस 7 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब मैंने आपको बताया था कि ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि इस रेडिकल साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा 6a प्लस 7, और जब स्क्वायर रूट से ये बाहर आएगा तो यहाँ पे लिखना है हमने साथ प्लस माइनस, ये इसका आंसर है, यानी इसका स्क्वायर रूट ये है। तो स्टूडेंट्स अभी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट बाकी हैं जो भी सॉल्व होने हैं, बोर्ड पे जगह कम है, इसको रेज करके उन्हें भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट नंबर 4 है
64y² माइनस 32y प्लस 4, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में 64y² माइनस 32y प्लस 4। अब इसका फार्मूला यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ मैं, a माइनस बी होल स्केयर वो इक्वल होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो स्टूडेंट अब हम इस एक्सप्रेशन को इस फार्मूला के मुताबिक बनाते हैं। तो ये 64 जो है, ये 8y जो है, ये 64y² का स्केयर है, माइनस 2ab की जगह खाली छोड़ देते हैं, और ये b हमारा क्या है 2 होल स्केयर। अब हमने 8y बोला है a को और 2 को बोला है कि ये b है इस फार्मूला के मुताबिक। तो यहाँ पे फिर हम a लिख देते हैं 8y और b की जगह हम 2 लिख देते हैं और चेक भी कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 62 ज़ा 32, और ये देखें 32y प्लस ये 4 बन जाता है और ये बन जाता है 64y²। अब इस फार्मूला को हम इकट्ठा कर लेते हैं। जिस तरह ये जो है इसे इकट्ठा करके ऐसे लिखते हैं, तो इसे इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा 8y माइनस 2 होल स्केयर। ये फैक्टराइज शेप में बन गया है, माइनस हमने इस 2 के साथ इसको देखते हुए यहाँ पे लिखा है। अब ये फैक्टराइज शेप इसकी हो गई है, लेकिन हमने इसका लेना है स्केयर रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे हमने स्केयर रूट लेना है। तो यहाँ पे इसकी ये साइड है 64y² माइनस 32y प्लस 4, इसका ये स्केयर रूट होता है, ये स्केयर रूट ले लेते हैं। और इक्वल किसके है, इक्वल है ये 8y माइनस 2 होल स्केयर, और इसका भी हम स्केयर रूट ले लेते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, स्केयर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसे ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाता है 8y माइनस 2, और जब स्केयर रूट ख़त्म करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस हमने लिखना होता है। तो इस एक्सप्रेशन का ये आंसर है, ये वाला, यानी स्केयर रूट इसका क्या है 8y माइनस 2 और साथ प्लस माइनस। नंबर 5 पे है 200t² माइनस 120t प्लस 18। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 200 है, ये किसी का स्केयर नहीं है, और 18 भी किसी का कंप्लीट स्केयर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या इसमें कोई कॉमन आता है। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन लें तो यहाँ पे 100 बन जाता है, यहाँ पे 9 बन जाता है। तो 9 भी 3 का कंप्लीट स्केयर है और 100 भी 10 का कंप्लीट स्केयर है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को नीचे लिखेंगे 200t² माइनस 120t प्लस 18। अब 2 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, अंदर बन जाएगा 100t² माइनस, इस पे जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60t, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इसे फार्मूला के मुताबिक बनाना है। इस फार्मूला के मुताबिक 2 बाहरी अब रहेगा और ये 10 का होल स्केयर है, और 10t होल स्केयर माइनस 2ab की जगह मैं वैसे छोड़ रहा हूँ अभी, और प्लस b क्या है हमारा 3 का होल स्केयर, और ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब ये इस फार्मूला के मुताबिक बन चुका है, तो इसे अब इकट्ठा करते हैं a माइनस बी का होल स्केयर। a क्या है हमारा 10t है, यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ ab, तो ab इसमें क्या है 10t और यहाँ पे b क्या है 3, ये a है 10t और b है 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 60t, और इसे सॉल्व करें तो 100t², इसे सॉल्व करें तो 9। अब हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं इस फार्मूला के मुताबिक। ये हमारा a आ चुका है और माइनस b क्या है हमारा ये 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्केयर, इसको हमने सेपरेट रखना है। अब आखिर में क्या करना होता है, स्केयर रूट लेना होता है। इसका स्केयर रूट लेते हैं और इसे सामने रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 200t² माइनस 120t
प्लस 18, ये किसके इक्वल आया? ये इक्वल आया 2 इंटू 10t माइनस 3 के, और ये स्केयर। अब आपने क्या करना है, इसका स्केयर रूट ले लें। 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18, ये स्केयर रूट ले लिए इसके, और यहाँ भी लिखा 2 इंटू 10t माइनस 3 होल स्केयर और स्केयर रूट। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो है 2 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन ये जो 2 है इसके ऊपर कोई स्केयर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ये एज इट इज़ ही स्केयर रूट के अंदर ही आ जाएगा, और ये साथ ये चीज़ जो है स्केयर रूट से बाहर आ जाएगी 10t माइनस 3, और इधर प्लस माइनस ज़रूर हमने लिखना है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10t माइनस 3, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट लास्ट पे नंबर 6, 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। आप स्टूडेंट्स देखें आपके ये भी इसके मुताबिक कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, यानी 40 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 90 भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो फिर देखते हैं इसमें क्या कॉमन निकालें कि वो स्क्वायर बन जाए। अब इसमें अगर यहाँ पे 0 ना हो, यानी 4 हो तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 0 ना हो, अगर 9 हो तो वो 3 का स्क्वायर है। इट मीन्स इसमें से 10 हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ये अब प्लस वाला फार्मूला है। तो हम इसमें से कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम 10 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, इसके इक्वल आ गया, यहाँ इक्वल का साइन रखते हैं। अब हमने इसको बनाना है इस फार्मूला के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे प्लस आएगा अगर इधर प्लस हो। तो इसको फार्मूला के मुताबिक बनाते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस 2ab की जगह छोड़ देते हैं और प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि हमने b कहा है 3 को, तो b की जगह यहाँ आ जाएगा, और a कहा है हमने 2x को, तो a यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा 2x और यहाँ 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 2 टू द 4, 4 3 द 12, तो देखें ये 12 और x साथ आ जाएगा, ये स्क्वायर इसका बन गया और ये स्क्वायर इसका बन गया। अब ये कंप्लीट जो है, ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके मुताबिक बन चुकी है, तो हम लिखेंगे इसे इकट्ठा करके a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा a क्या है यहाँ पे, हमारा a है यहाँ पे 2x, और इधर से देखते हुए प्लस, और b है हमारा 3 इसका होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। अब हमने क्या करना होता है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ये स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, और इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। 10 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 10 क्योंकि किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 10 स्क्वायर रूट में ही ऐसे ही बाहर आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा हमारा 2x प्लस 3, और इधर प्लस माइनस ज़रूर हमने लिखना है। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।